हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैसा ये इश्क है, भाग 12। विहान रोशनी की गर्दन पकड़कर ऊपर उठा लिया। रोशनी दर्द से हाथ पैर मारने लगी और उसके पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, पर वो उसके पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। विहान का गुस्सा उस पर इतना हावी हो गया था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। अनिका उसको रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाई, पर करण ने उसके हाथ पकड़कर नामी सर हिला दिया। अनिका लाचारी से रोशनी को देखने लगी। रोशनी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे लग रहा था कि वो अभी मरने वाली है। उसकी आंखों से आंसू बहकर विहान के हाथों में गिर रहा था। रुको विहान, उसको छोड़ दो। ये आवाज़ सुनते ही विहान झटके से रोशनी को छोड़ दिया। रोशनी बेसुध होकर फर्श पर गिर गई और जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करते हुए खांसने लगी। विहान पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसकी माँ विलाही खड़ी थी और एकटक नीचे बैठे रोशनी को देख रही थी। रोशनी नजर उठाकर विलाही को देखी और रोने लगी। विलाही की आंखें बिल्कुल हेजल थी। वो चलते हुए रोशनी के पास आने लगी। रोशनी उसको अपने पास आते हुए देखकर डरते हुए पीछे खिसकने लगी, क्योंकि विलाही का रूप आधा वैम्पायर और आधा इंसानी था, जिसे देखकर रोशनी डर गई थी। ये सब उसके लिए नया था। रोशनी पीछे खिसकते हुए बोली, प्लीज मेरे पास मत आओ, मुझे डर लग रहा है। विलाही हवा की गति से उसके पास आकर पहुंच गई और एक घुटने में उसके पास बैठ गई। रोशनी के डर के मारे चीख निकल गई। विलाही उसके सर पर हाथ फेरी और बोली, इंतजार खत्म हुआ। रोशनी डरी हुई उसको देख रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विलाही उठी और चलकर विहान के पास आकर बोली, तुमसे बात करनी है। विहान हाँ में सर हिलाया और अनामिका से बोला, अनु, रोशनी की तरफ इशारा करती हुई, इसे डार्क रूम में बंद कर दो। रोशनी रोते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं चाहूंगी, मुझे भाई के पास जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। विहान गुस्से से उसके और बढ़ा और उसके हाथ पकड़कर खींचकर उठाया और उसको कंधे पर उठाकर ऊपर जाने लगा। रोशनी जोर जोर से रोते हुए उसको छोड़ने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। अनिका को बहुत बुरा लग रहा था। वो बिलाही के पास आकर बोली, माँ, क्या भाई से रोशनी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? क्या वो हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेंगे? बिलाही उस तरफ देखते हुए बोली, जहाँ विहान अभी भी रोशनी को लेकर गया था नहीं, अब वो चाहे या ना चाहे उसको यहीं रहना है, और इस बार मैं भी विहान से सहमत हूँ। अनिका परेशान होते हुए बोली, पर माँ, वो एक इंसानी लड़की है, वो कैसे? बिलाही उसकी बात काटते हुए बोली, वो आम लड़की नहीं है, ये वही लड़की है जो विहान को उस हथियार तक ले जाकर पहुंचाएगी। सभी हैरानी, क्या? डार्क रूम। विहान रोशनी को अंदर ले जाकर गुस्से से उसको बेड में पटक दिया और गुस्से में बोला, बहुत शौक है ना हाथ उठाने का, अब इसी अंधेरे कमरे में सड़ो। विहान जाने को मुड़ा ही था कि रोशनी फटाक से उठकर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज विहान, ऐसा मत करो, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरे भाई भी हॉस्पिटल में है, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। विहान उसका जबड़ा कसते हुए पकड़कर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था बेबी, अब तुम यहीं कैद रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलकर वो रोशनी को छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ा भी। तभी रोशनी रोते हुए गुस्से में बोली, हाँ, तुम क्यों छोड़ोगे मुझे? तुम तो सच में एक जानवर हो ना, जो किसी की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। तुमसे कोई उम्मीद भी कैसे किया जा सकता है? विहान उसकी बात सुनकर गुस्से में मुड़ा और तेजी से उसके पास आकर उसको दीवार से सटा दिया और उसके होठों के बिल्कुल करीब दांत पीसते हुए बोला, हाँ, जानवर हूं मैं, और याद रखना, अब से तुम्हें आखिरी सांस तक इस जानवर के साथ ही रहना है, और मैं तुम्हें ऐसे तड़पाऊंगा कि हर पल मुझसे मौत की भीख मांगोगी। इतना बोलकर विहान हवा की रफ्तार से वहां से बाहर गया।
उसके बाहर जाते ही रूम का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। रोशनी रोते हुए वहीं बैठ गई। माँ, आप क्या कह रहे हैं? रोशनी एक सामान्य इंसान, वो कैसे? विलाही विहान की बात काटते हुए बोली। वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। वो खुद चलकर तेरे पास आई है। विहान, याद करो, अब दुश्मनों को भी पता चल गया होगा कि रोशनी ही अस्त्र को ढूंढने में मदद करेगी। तुम ज्यादा सावधानी बरतने होगे। रोशनी को मेंशन से बाहर कदम रखने नहीं देना है, क्योंकि दुश्मन उसके इंतजार कर रहे हैं। अगर एक बार रोशनी उसको मिल गई तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। विहान तनाव से बोला, पर माँ, वो कैसे? उसको तो इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। विलाही उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो तुम्हें पता करना है, पर जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अगर वो जन्म ले लिया तो उसको कोई नहीं रोक सकता। शैतान का दूसरा साया है वो। विहान हाँ में सर हिला दिया। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे जिसका वो जवाब ढूंढने का कोशिश कर रहा था। डार्क रूम। रोशनी एक कोने में बिल्कुल सिकुड़ कर घुटनों में मुंह छुपाए बैठी थी। वो डर से कांप रही थी। तभी एकदम वहां रोशनी फैल गई और दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर रोशनी सर उठाकर देखी तो अनिका उसके पास आ रही थी। पहले तो रोशनी खुशी से झूम उठी, फिर अचानक उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। अनिका चलकर उसके पास आई और उसके सामने बैठ गई। रोशनी डर से थोड़ी पीछे खिसक कर डरते हुए बोली, क्या तुम भी विहान जैसे वेम्पायर हो अनिका? अनिका शांत आवाज में बोली, हाँ, मैं भी एक वेम्पायर हूँ, पर आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं करूँगी। रोशनी रोते हुए बोली, पर तुम्हारा भाई मुझे मार देगा। अनिका उसको सांत्वना देते हुए बोली, नहीं रोशनी जी, वो आपको नहीं मारेंगे। वो इतने भी बुरे भी नहीं है, बस गुस्सा ज्यादा है उनमें। रोशनी मुंह बनाकर बोली, फिर वो क्या था जो उसने हॉल में किया था? उसने ऑलमोस्ट मुझे मार ही दिया था। बोलते रोशनी की आंखों से आंसू गिरकर गालों पे आ गई। अनिका उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ऐसा नहीं रोशनी जी, भाई आपको नहीं मारते। उस वक्त वो बहुत गुस्से में थे और अब तो वो चाह कर भी आपको नहीं मार सकते। रोशनी बोली, क्यों? अनिका उसको देखते हुए, इसका जवाब आपको जल्द मिल जाएगा। अब रोना बंद कीजिए और आपके भाई का फिक्र मत कीजिए। उनका सारा इलाज का खर्चा मेरा है। रोशनी दर्द में भी मुस्कुराकर बोली, थैंक यू अनु, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्या? रोशनी अनिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी को भी तुम लोगों की सच नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। अनिका को रोशनी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। रोशनी अनिका से रिक्वेस्ट कर रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, जिसे सुनकर रोशनी डर के मारे हाथ पैर कांपने लगी। नोबडी, अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाओगी। ये कोई और नहीं विहान था। अनिका और रोशनी उठ खड़े हो गए। रोशनी अनिका का हाथ को कसकर पकड़ी हुई थी। विहान चलकर पास आया और रोशनी की कमर पे हाथ डालकर उसको अपनी तरफ खींच लिया। रोशनी उसकी बाहों में आजाद होने के लिए कस मसाने लगी, पर विहान उसकी कमर पे पकड़ मजबूत कर दिया और अनिका की तरफ देखकर बाहर जाने का इशारा किया। अनिका एक नज़र रोशनी को देखी, जो उम्मीद भरी नज़रों से उसको देख रही थी। फिर उसको आंखें झपकर शांत रहने को कहा और फिर वहां से बाहर चली गई। रोशनी विहान को देखी, जो टेबल स्माइल लिए उसको देख रहा था। रोशनी मन ही मन बोली, रोशनी, तू डर मत। अगर तू डरेगी तो ये तुम्हें ज्यादा डराएगा। विहान उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगा, जिसे देखकर रोशनी डर से आंखें बंद कर ली। विहान उसको देखकर मुस्कुरा उठा और उसके कान के पास जाकर सेडक्टिव वॉइस में बोला, बेबी, तुम मुझसे और मेरी पकड़ से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। अब से तुम पे सिर्फ मेरा हक है। इतना बोलकर विहान रोशनी के चेहरे को देखा। विहान की बात सुनते हुए रोशनी झट से आंखें खोली
और गुस्से में उसके सीने में मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे शैतान कहीं के, मैं तुम्हारी नहीं हूँ और ना ही मुझ पे तुम्हारी हक है। विहान रोशनी के चेहरे का एक हाथ से पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यही सच है बेबी, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। विहान इतना बोलकर उसके होठ पर अपने होठ रख दिया और चूमने लगा। रोशनी उससे छूटने के लिए उसको धक्का देने लगी। विहान उसको टाइटली पकड़ा हुआ था जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे रोशनी शांत पड़ गई और उसकी किस को एंजॉय करने लगी। विहान बहुत सॉफ्टली उसको किस कर रहा था। रोशनी भी उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर बाद वो उसके होठों को अलग किया। रोशनी लंबी लंबी सांस भरने लगी। विहान आंखों में नशा दिख रही थी। उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो सेटिस्फाइड है। उसकी नज़र अभी भी रोशनी की सूजी हुई होठ पर थी। रोशनी उसकी आंखों की तपिश देखकर अपनी नजरें झुका ली, जिसे देखकर विहान मुस्कुरा उठा। रोशनी विहान धक्का देते हुए बोली, छोड़ो मुझे, तुम्हें किसने कहा मुझे किस करने को? विहान बोला, तो क्या मैं पूछता तो तुम मुझे किस करने देती? रोशनी गुस्से में बोली, हरगिज नहीं, क्यों किस करने दूं? तुम्हें भी थोड़ी देर पहले मुझे मारने वाले थे। विहान उसके चेहरे पर उंगली घुमाते हुए प्यार भरी आवाज में बोला, क्या करूं बेबी, तुम ही मुझे उकसाती हो, तुम ही करती हो जो मैं तुम्हें करने के लिए मना करता हूँ। विहान उसकी चेहरे के ऐसे उंगली चलाने से उसकी बॉडी में करंट सा दौड़ रहा था। वो खुद को काबू करते हुए बोली, तो क्या तुम मुझे मार दोगी? विहान रोशनी के चेहरे को पकड़कर बोला, नहीं बेबी, तुम्हें मरने नहीं देता, क्योंकि तुम अब मेरी ही हमेशा के लिए। रोशनी उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करने लगी और बोली, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे। रोशनी उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, जिससे तंग आकर विहान उसके चेहरे से हाथ हटाया और उसको अब करीब करके उसकी गर्दन पे अपने होठ रख दिया। रोशनी एकदम शांत पड़ गई थी और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई। विहान चेहरा उठाकर उसको देखा, फिर उसके कान में जाकर बोला, क्या बेबी, मेरी एक किस तुम्हारे ऊपर इतना असर कर रहा है? रोशनी एकदम से आंख खोली और नजर घुमाते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी किस करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विहान एक आईब्रो उठाकर बोला, अच्छा, मेरे करीब आने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? रोशनी इधर उधर देखते हुए बोली, नहीं पड़ता। विहान उसके चेहरे के करीब बढ़ते हुए बोला, मेरी आंखों में देखते हुए बोलो। रोशनी थूक खटकते, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विहान सच में? रोशनी बिना उसे देखे बोली, हाँ, नहीं पड़ता। विहान बिना रुके उसके चेहरे के करीब आने लगा। रोशनी अपना सर पीछे की तरफ कर रही थी। उसके होठों और विहान के होठों के बीच का 1 इंच का फासला था। रोशनी कस के अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उनके होठ टच होने को हुई, रोशनी अचानक से बोल पड़ी, पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। विहान उसकी बात सुनकर डेविल स्माइल किया और उसके बाल पर अपने हाथ फंसाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसको उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ दिव्या टेंशन में चक्कर काट रही थी और वो खुद से बड़बड़ाई जा रही थी, दिव्या, ये रोशनी मेरी एक बात भी नहीं मानती, अब मैं क्या करूं? दिव्या बड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी तो किसी मजबूत चीज से टकरा गई और उसके मुंह से आह निकल गई। वो सर सहलाते हुए ऊपर देखी तो सामने करण खड़ा था और उसके साथ जीवन और अनिका भी थे। दिव्या गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्यों आए? करण उसको नजरअंदाज करके डोर खोलने को हुआ कि तभी दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसको देखने लगी। करण बिना किसी भाव के उसको देख रहा था। दिव्या गुस्से में, पर दिव्या धीमी आवाज में बोली, अब क्या करने आए हो? इस हाल में तो वो पहुंचा दिया है उसे, अब क्या मारना चाहते हो? अनिका बोली, ऐसा कुछ नहीं है दिव्या, हम तो। दिव्या उसकी बात काटते हुए गुस्से में बोली, बस भी करो, कितना नाटक करोगे तुम लोग?
अच्छे बनने का नाटक मत करो। तुम जैसे अमीर लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। चले जाओ यहाँ से। करण अचानक से दिव्या को पकड़कर वॉल से सटा दिया और उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम यहाँ उसको मारने नहीं देखने आए थे, क्योंकि अनिका ने रोशनी से वादा किया है कि लक्ष्य का सारा ट्रीटमेंट का खर्च वही देखेगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। पर तुम जैसी घमंडी लड़कियां किसी की बात सुनने का पेशेंस नहीं रखते। करण उससे दूर हुआ और बोला, अगली बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना। करण वहां से जाने को हुआ, तभी दिव्या भरे हुई आवाज से पूछी, रोशनी कहाँ है? करण मुड़ा और दिव्या को देखते ही बोला, उसने खुद को सौदा किया है अपने भाई के लिए। दिव्या गुस्से से उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। दिव्या की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर करण का मन बेचैन हो उठा। वो उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। दिव्या उसका कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना, रोशनी ऐसा कर ही नहीं सकती। दिव्या की पकड़ कलर की कॉलर से ढीली होने लगी और उसकी आंखें भारी होने लगी। वो गिरने ही वाली थी कि करण ने तेजी से उसकी कमर पकड़ लिया और सीने से लगा लिया। करण का दिल जोरों से धड़क रहा था। अनिका परेशान होती हुई बोली, अब क्या करेंगे? करण एक नज़र अनिका को देखा, फिर दिव्या को गोद में उठाकर बाहर ले गया। अनिका और जीवन भी उसके साथ चल दिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट भी सभी लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट